वेस्ट इंडीज कैरिबियन समुद्र में फैले हुए द्वीपों की एक श्रृंखला देखने लायक है। नीला पानी, किनारे पर ताड़ के पेड़, बिल्कुल स्वर्ग जैसा। लेकिन यह खूबसूरत जगह क्रिकेट के खेल जितना ही जटिल और आकर्षक इतिहास छुपाती है। वेस्ट इंडीज देखिए, एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। कई द्वीप जिनकी संस्कृति और इतिहास अलग अलग है, लेकिन क्रिकेट के लिए प्यार सबको एक करता है। कैरिबियन में बिखरे ये द्वीप लंबे समय से अलग अलग संस्कृतियों का मिलन बिंदु रहे हैं। इन द्वीपों के पहले निवासी आदिवासी लोग, उसके बाद यूरोपीय उपनिवेशवादी आए जो अपने साथ अफ्रीकी गुलामों को लाए। संस्कृतियों के इस मेल ने वेस्ट इंडीज को एक अनोखी पहचान दी, जो इसके जीवंत संगीत, कला और बेशक क्रिकेट में दिखाई देती है। क्रिकेट एक खेल जो इंग्लैंड में शुरू हुआ, वेस्ट इंडीज में खूब फला फूला। औपनिवेशिक काल के दौरान शुरू हुआ यह खेल स्थानीय लोगों ने इतने उत्साह से अपनाया कि जल्द ही वे अपने औपनिवेशिक आकाओं से भी आगे निकल गए। क्रिकेट सिर्फ एक खेल से ज्यादा बन गया, यह गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया में वेस्ट इंडीज अपनी पहचान बनाने का एक तरीका। वेस्ट इंडीज की भौगोलिक स्थिति ने इसकी क्रिकेट की किस्मत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिका के बीच में स्थित होने के कारण ये द्वीप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से आने वाली टीमों के लिए एक पड़ाव बन गए। इससे वेस्ट इंडीज को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ अपने कौशल का परीक्षण करने के कई मौके मिले। वेस्ट इंडीज का इतिहास उपनिवेशवाद से जुड़ा हुआ है। स्पेनिश, ब्रिटिश, फ्रेंच और डच चीनी और मसालों के लालच में इन द्वीपों पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे। इस औपनिवेशिक अतीत ने इस क्षेत्र पर एक अमिट छाप छोड़ी, इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। क्रिकेट भी इस औपनिवेशिक विरासत से प्रभावित था। यह खेल शुरू में यूरोपीय अभिजात वर्ग के लिए था, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक। हालांकि जल्द ही अफ्रीकी गुलाम और उनके वंशज इस खेल को खेलने लगे और उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने लगे। वे इसमें एक अनोखा स्वभाव और एथलेटिक्स लेकर आए, इसे एक शौक से ताकत और कौशल के तमाशे में बदल दिया। 20वीं सदी में वेस्ट इंडीज क्रिकेट का उदय इस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम के साथ हुआ। जैसे जैसे द्वीप औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने लगे, क्रिकेट राष्ट्रीय पहचान का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। अलग अलग द्वीपों के खिलाड़ियों से बनी वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ने राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर पूरे क्षेत्र को एक बैनर तले एकजुट किया। 1970 और 80 के दशक में क्लाइव लॉयड और बाद में विव रिचर्ड्स की कप्तानी में टीम का दबदबा वेस्ट इंडीज के लोगों के लिए बहुत गर्व का स्रोत था। यह उनके लचीलेपन, विपरीत परिस्थितियों से उबरने और विश्व मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता का प्रमाण था। वेस्ट इंडीज क्रिकेट का इतिहास ऐसे दिग्गजों से भरा है जिन्होंने दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गैरी सोबर्स, जिन्हें सर्वकालिक महान ऑलराउंडर माना जाता है, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण समान रूप से कर सकते थे। क्रिकेट के मैदान पर उनके कारनामे क्रिकेट की लोक कथाओं का हिस्सा है, जिन्होंने कई पीढ़ियों के खिलाड़ियों को प्रेरित किया। फिर थे विव रिचर्ड्स, मास्टर ब्लास्टर, जिन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और तेवर से गेंदबाजों पर अपना दबदबा बनाया। रिचर्ड्स की क्रीज पर मौजूदगी से बहादुर गेंदबाजों की भी रूह कांप जाती थी और खेल के प्रति उनके निडर रवैये ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट की भावना को दर्शाया। 1970 और 80 के दशक के खतरनाक तेज गेंदबाजों की चौकड़ी को कोई नहीं भूल सकता है। माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर और कॉलिन क्रॉफ्ट। उनकी तेज गति और डरावने तेवर ने उन्हें एक ऐसी ताकत बना दिया जिससे निपटना मुश्किल था। दुनिया भर के बल्लेबाजों के दिलों में दहशत पैदा कर दी। इन दिग्गजों ने अनगिनत अन्य लोगों के साथ वेस्ट इंडीज के क्रिकेट के स्वर्ण युग में योगदान दिया। 1975 और 1979 में लगातार 2 विश्व कप जीत को कौन भूल सकता है। ये जीत टीम के दबदबे का प्रमाण थी और उन्होंने क्रिकेट इतिहास में अपनी जगह पक्की कर ली। वेस्ट इंडीज क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, यह एक सांस्कृतिक घटना है। यह कैरिबियाई पहचान का उत्सव है, एक जटिल इतिहास वाले क्षेत्र के लिए गर्व और एकता का स्रोत। वेस्ट इंडीज क्रिकेट का प्रभाव खेल के मैदान से कहीं आगे तक फैला हुआ है, संगीत, साहित्य और सामाजिक चेतना को प्रभावित करता है। वेस्ट इंडीज के मैच के दौरान स्टैंड में गूंजने वाली कैलिप्सो लय इस क्षेत्र की संगीत विरासत का प्रमाण है।
कैलिप्सो गायक लंबे समय से अपने संगीत का उपयोग क्रिकेट की जीत का जश्न मनाने और हार पर शोक मनाने के लिए करते आए हैं। अपनी धुनों में खेल के उतार चढ़ाव को पकड़ते हैं। लेखक भी वेस्ट इंडीज क्रिकेट के आकर्षण से प्रभावित हुए हैं। CLR जेम्स की प्रसिद्ध कृति बियॉन्ड ए बाउंड्री ने खेल के सामाजिक और राजनीतिक आयामों की पड़ताल की। उपनिवेशवाद और पहचान के संघर्ष के संदर्भ में इसके महत्व पर प्रकाश डाला। वेस्ट इंडीज क्रिकेट सामाजिक परिवर्तन में भी सबसे आगे रहा है। रंगभेद के दौर में दक्षिण अफ्रीका का बहिष्कार करने की टीम के फैसले ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ एक शक्तिशाली संदेश भेजा, यह दिखाते हुए कि खेल सामाजिक न्याय के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। आज भी वेस्ट इंडीज क्रिकेट दुनिया भर के दर्शकों को प्रेरित और मंत्रमुग्ध करता रहता है। टीम के हालिया संघर्षों ने उनके प्रशंसकों के उत्साह को कम नहीं किया है, जो अपने क्रिकेट के प्रति बेहद वफादार और जुनूनी है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट की विरासत, जो आग में बनी और जीत से तराशी गई, आज भी चमक रही है।